हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज अ प्रैक्टिस, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स से वो रिलेटेड था। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले थे, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है आप लोगों ने इसे ट्राई भी किया होगा, तो बहुत लोगों का ये आंसर आया भी होगा, बहुत लोगों के लिए इजी रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसे समझ भी लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो इसमें हमें ये जैसे कि यहाँ पे दो एंट्री दे दी गई है। ठीक है, दो यहाँ पर एलिमेंट दे दिए गए हैं 0 और 1। तो इनको यूज करते हुए हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स डेवलप करना है। मतलब एक नहीं, हम जितना भी मैट्रिक्स से डेवलप कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ कितने मैट्रिसेस हम लोग 3x3 ऑर्डर के हम लोग बना सकते हैं, हमें वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल भी दिया था कि हम लोग एक इस टाइप का मैट्रिक डेवलप कर सकते हैं, इस टाइप का मैट्रिक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो ऑर्डर हो गया, हमारे रोज में भी कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 3। ठीक है, और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ठीक है, तो 3x3 का मैट्रिक्स हमारा डेवलप होगा। अब क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, तो टोटल इसके अंदर होंगे 9 एलिमेंट्स। टोटल इस मैट्रिक्स में बनने वाले हैं 9 एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और एक प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है चूज करने का, हम लोग कितने एंट्रीज रख सकते हैं, तो वो हो गई 2 एंट्रीज रख सकते हैं। या तो हम लोग 0 को यहाँ पर प्लेस कर दें या फिर हम 1 को यहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक है, और इसी तरीके से अपने पास कितनी जगह है, 8 और जगह है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, कि हमारा एक कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हमें यहाँ पर प्लेस करने हैं। तो इसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 n इंटू n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो गया 9। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये बस इतना सा था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा बस यहाँ पर एक फॉर्मूले की ज़रूरत थी। ठीक है, 2 टू द पावर n, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को ऐड करना है आपस में, तो उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर हमारा जो है वो सेम रहेगा, तभी हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो अगर 2x3 का है एक मैट्रिक्स, तो दूसरा मैट्रिक्स भी कैसा होना चाहिए, 2x3 का ही होगा, तभी हम लोग उसे क्या करेंगे, ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका मैं यहाँ पर ऑर्डर ले रहा हूँ 2x3। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए x एलिमेंट है, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स में बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर कुछ अलग एलिमेंट्स ले लेता हूँ, y1, y2, y3। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए 2 मतलब 2 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही डेवलप करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पार्ट, इसमें जो है अगला मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया।
अब हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर x1 डैश, ठीक है, x2 डैश, x3 डैश, उसके बाद y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश, ठीक है। ये मैं एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ x और y के वेरिएबल्स को, ताकि हम लोग जनरल फॉर्म में इन चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को हमें जब ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस बी, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको और इसको ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो ये वाला एलिमेंट a11 इसका a मैट्रिक्स का और b मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट जो है वो हमारा एक साथ आ जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे x1 प्लस x1 डैश, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसी तरीके से x2 प्लस x2 डैश, फिर x3 प्लस x3 डैश, और ये जो हमारा फाइनल यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा ये भी हमारा होगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले रो में कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y1 डैश, y2 प्लस y2 डैश, ठीक है। उसके बाद आएगा z1 प्लस उसके बाद आएगा y3 प्लस y3 डैश, ठीक है। तो बस इतना ही था यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। एक बार से हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब कभी भी दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है तो उनका ऑर्डर जो है वो सबसे पहले हमें देखना है कि वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम रहा तो ही वो मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे वो ऐड हो पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक जनरल फॉर्म में देखा, तो x1 x2 x3 मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए, फिर यहाँ पर x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश यहाँ पे एलिमेंट्स लिए बी मैट्रिक्स में। कोई दो मैट्रिक्स हमने ले लिया, उनके ऑर्डर जो थे वो सेम हो गए, ठीक है। उसके बाद जब हमें इन्हें ऐड करना है तो ये डायरेक्टली जो नंबर्स, जैसे हम लोग की नॉर्मल एडिशन हम लोग करते, सब्ट्रैक्शन करते, उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे। तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग एक मैट्रिक्स डेवलप कर लेंगे, फाइनल मैट्रिक्स, जिसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। तो ये था यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहली चीज़, ऑर्डर जो है वो हमारा एडिशन की तरह सेम होना चाहिए। जब हमारा दो मैट्रिक्स हमें दिया गया और उनका ऑर्डर सेम है तो वहाँ पर क्या होगा कि जितने हमारे एडिशन में यहाँ पर ऐड हो रहे थे वो भी डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ था, बस यही हमें यहाँ पर नॉर्मली करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली ये एलिमेंट्स जो हो गए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो हमारा पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ठीक है। तभी हमारा डिफरेंस जो था वो पॉसिबल था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या बताया गया है कि जब दो मैट्रिक्सेस हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स, तो इसको हम जब ऐड करते हैं, ए प्लस बी हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करें या फिर हम बी प्लस ए के तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करें, दोनों तरीके से जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें हम लोग अगर मान लीजिए 3 + 4 कर दें या फिर हम 4 + 3 लिखें, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया गया है कि a + b + c, अब हम लोग के पास अगर 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन 3 में से a और b को अगर हम लोग एक साथ पहले हम ऐड कर लें, उसके बाद फिर उसे c के साथ ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर हम लोग b और c को पहले ही ऐड करके उसके बाद उसमें a को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, और इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ सेकंड पार्ट को, ठीक है, जब 3 मैट्रिसेस को हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि हम ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं और इसमें हम कोई एक मैट्रिक्स ऐड करते हैं,
जो कि एक वॉइड मैट्रिक्स होगा या फिर नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो जब हम इस मैट्रिक्स के मान लीजिए इसका जो है ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर भी कुछ इसी टाइप से है, और जब हम क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो भी इसके इक्वल ही होगा, नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का जो है हमने यहाँ पर एग्जिस्टेंस यहाँ पे शो किया कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स में हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो हम उसे राइट साइड से ऐड करें या लेफ्ट साइड से ऐड करें, कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम जिसे ऐड करने पे ज़ीरो वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसमें हम लोग कोई एक मैट्रिक्स अगर कह दिया जाए कि ऐड करिए, कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें ऐड करने को बोला जाए जिससे हमें क्या मिले, एक नल मैट्रिक्स मिले, हम इसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स को ऐड करना है जिससे हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाए एक ए के साथ, तो हम इसका डायरेक्टली इन्वर्स या फिर इसका इसी को हम लोग एक तरीके से इसमें नेगेटिव कर देंगे। मतलब हम जैसे 5 - 5 करने पे 0 मिल जाएगा, उसी टाइप से a - a यहाँ पर हमें शो करना है। तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम लोगों ने इसे दोनों को समझ लिया। ठीक है, तो ये थे कुछ पार्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के। यहाँ पर मैं एक ए मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक बी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि इन्हें ऐड करना है। तो हमने जैसा कि अभी जनरल फॉर्म में हमने पढ़ा, तो एडिशन में क्या करना है, डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट को ऐड करेंगे, -4 माइनस, जैसे यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद फिर आएगा -2। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 प्लस, फिर आ गया उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ ये कितना होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 11, ये हो गया 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स डेवलप हो गया। अब अगर हमें a - b कह दिया जाए कि आप ये a - b फाइंड कर दीजिए, लीजिए, इसके लिए भी कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ प्लस है बस वहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, टू -7 हो गया, 3 -4 हो गया, और ये लास्ट में आ गया 6 - 5। इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3 रहेगा, और डायरेक्टली हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया -4, यहाँ पर आ गया माइनस का, यहाँ पर आ गया माइनस, देखिए प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर 2 आ जाएगा अपना। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे ऐड करना होगा 9, उसके बाद यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर आ गया +1, ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो ये हो गया a - b की वैल्यू। ठीक है, तो ये था जनरल सामने इन दोनों जो ऑपरेशन हमने इससे पहले पढ़ा, हमने उसे इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्केलर मतलब क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास, कोई एक नंबर हो गया, उसे हम लोग मैट्रिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग इस पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि स्केलर मतलब एक मैं के कांस्टेंट ले रहा हूँ, इसकी अगर हम लोग वैल्यू को ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस टाइप से हमें
नज़र आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई के एक कांस्टेंट हो गया के, और हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, जिसमें वैल्यूज़ दी हुई है A1, A2, B1, B2, ठीक है। तो ये आगे चल के कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे हम लोग नॉर्मली देखा जाए कि हम लोग अपने इक्वेशंस में नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही बस ये भी एक कांस्टेंट है और ये सारे एलिमेंट के साथ जा करके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली कैसे नज़र आएगा हमारा, जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे के A1 के A2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये के B1 के B2, और यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो यहाँ पर क्या होगा कि के ब्रैकेट में क्या है, A प्लस बी मैट्रिक्स है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं के ए मैट्रिक्स प्लस के इंटू बी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें दूसरे प्रॉपर्टी में क्या दिया है, के प्लस एल दे दिया है, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक ए मैट्रिक्स में, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा के इंटू ए प्लस एल इंटू ए, जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि पहला पार्ट है के, फिर हो गया ए प्लस बी, ठीक है। हमें इसे मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, के का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक बार ए के साथ और एक बार बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। यहाँ पर हो गया ए आई इंटू जे, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए मैंने जनरल फॉर्म यूज़ कर लिया। उसके बाद दूसरा पार्ट है के, फिर हो गया बी आई जे, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया बी मैट्रिक्स, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है, ये कैसे नज़र आएगा, देखिए के इंटू ए प्लस एल, के प्लस एल इंटू ए जो है लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट, इसे हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये डायरेक्टली हो जाएगा कुछ इस टाइप से, के इंटू ए आई जे हो जाएगा, और दूसरा हो गया एल इंटू ए आई जे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर A11 पुट करेंगे, A12 पुट करेंगे, A13 पुट करेंगे, तो डायरेक्टली के क्या हो रहा है, 11 का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, पहले एलिमेंट में। A12 अगर हमने लिख दिया तो A12 का मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया। B12 लिख दिया तो B12 का मतलब जो B वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पूरा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि लास्ट में फिर से यही बन जाएगा। तो हम इसे LHS RHS की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बस इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा क्या किया है, एलिमेंट्स के फॉर्म में यहाँ पर शो करा दिया। अब इस पर क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पे हम बुक से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये हो गया कुछ इस टाइप से, हमें 3x2 का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। 0 -2 and 6, ये हो गया एक ए मैट्रिक्स, और एक और मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दिया है बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया 2 4 और हो गया -5, उसके बाद हो गया -2, फिर 2 और फिर आ गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 3x2 का बी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर का हमें एक क्वेश्चन दिया है, और इसमें हमें ये कहा है कि 2a प्लस 3x को हमें शो करना है क्या, 5b के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमें कि ये जो पहले x है हमें यही मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो x की वैल्यू हो हम उसकी जब वैल्यूज़ को पुट ऑन करें तो जब हम लोग LHS में उसकी वैल्यू रखें तो वो 5b के वैल्यू के इक्वल आए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा नीचे, तो ये हो गया कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू के लिए क्या करने वाले हैं, 5b, अब यहाँ पे 3 क्या है, दोनों में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, और b की यहाँ पे मैट्रिक्स की हम लोग वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं। तो b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, उसके बाद -2, फिर आ गया +2, फिर आ गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 3x2 का एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद 2/3 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, तो 2/3 हो गया, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं,
तो ए मैट्रिक्स क्या है, 8 0 4 -2 3 और फिर हो गया 6। ये भी हो गया एक 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसे अब डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 10/3, या फिर हम यहाँ पे 1/3 को यहाँ पे अभी क्या करेंगे, कॉमन रखते हैं दोनों पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 10, यहाँ पर हो गया ये -10, ठीक है। उसके बाद आएगा 20, फिर आ गया यहाँ पर 10, फिर आ गया यहाँ पर -25 और आ गया सिर्फ 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी 1/3 को हम लोग बाहर ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 12। इतना बहुत इजी था। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 1/3 सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे हमने इक्वेशन में देखा, तो इसे हम लोग बाहर ही रखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, ये एज अ कांस्टेंट हमारा बाहर ही है। हमें सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखिए कौन सा है, 10 हो गया और 16 हो गया, तो 10 - 16 हो जाएगा, -10 -0 20 -8। तो अब इसकी वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं और इसे लास्ट में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 10 - 16, क्या आएगा, 10 - 16 हम लोग करेंगे, क्या आएगा, -6 आएगा। उसके बाद -10 - 0, यहाँ पर आएगा -10। इसके बाद 20 - 8, तो ये हो जाएगा हमारा 12। फिर आएगा 10 अब देखिए माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस है, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 14। फिर आ गया 25 -25 -6, तो ये हो जाएगा हमारा 31, ठीक है। 31 हो गया, साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। उसके बाद ये हो गया 12, क्योंकि साइन बाहर माइनस का है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5 - 12, तो ये हो जाएगा -7, नहीं 5 - 12 जी, ठीक है, -7। और यहाँ पर आएगा 3x2 का मैट्रिक्स है और इसके बाहर है 1/3। ये हो गया हमारा x मैट्रिक्स। अब जब हम लोग इस x मैट्रिक्स को उठा करके इसमें पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो LHS और RHS को हम लोग को वेरीफाई करनी होगी। तो ये आप लोग एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में अब इतना ही हम देखने वाले हैं। अब इसके आगे का जो हमारा मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और होप यू लाइक इट। तो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।